हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल गया था। शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया। तब राजा एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके। उसी वृक्ष के ऊपर एक पंछी अपने परिवार के साथ रहते थे। पक्षी का परिवार आपस में बातें कर रहे थे। पहला पक्षी बोला, यहाँ कुछ नहीं है, सब वहाँ है। दूसरा पंछी बोला, वहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ है। तीसरा पंछी बोला, यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं है। तब चौथा पंछी बोला, यहाँ भी सब है और वहाँ भी सब है। राजा को उनकी बातें समझ नहीं आई और वापस वे अपने महल आ गए। महल आने के बाद भी वे पंछी की बातों पर विचार कर रहे थे, पर उन्हें कुछ बातों का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन चारों बातों का अर्थ बताएगा उसे मैं अपना आधा संपत्ति इनाम में दे दूंगा। कई विद्वानों ने प्रयास किया पर वे विफल रहे। उन चारों बातों का अर्थ कोई भी बता नहीं पा रहा था। तब एक शराबी राजा के पास आया और बोला, इन प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। जब राजा ने उसे उत्तर बताने को कहा तो वह बोला, आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए, इसका उत्तर मैं आपको कल आकर बताऊंगा। उसके बाद शराबी रुपए लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, वह रुपए मैं राजा से झूठ बोलकर लाया हूँ। इन रुपयों को तुम घर खर्च के लिए रखो और मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, नहीं तो राजा के सिपाही मुझे पकड़कर ले जाएंगे। तब शराबी की पत्नी ने कहा, कहीं मत जाइए, मुझे पूरी बात बताइए। तब शराबी ने अपनी पत्नी से चारों प्रश्न वाली बात बता दी। इन प्रश्नों का उत्तर कल राजा के समक्ष मैं दूंगी। उससे पहले मुझे आप मेरे गुरु बाबा के पास जाना है। शराबी की पत्नी एक सत्संग से जुड़ी हुई थी। उस सत्संग के गुरु बाबा बहुत ही तपस्वी थे। वे सप्ताह में एक दिन ही भोजन करते थे और वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोट पहनते थे। शराबी की पत्नी ने संत को सारी बात बता दी तो संत बोले, मैं तुम्हारे साथ राजा के दरबार चलूंगा, पर साथ में एक वेश्या को भी लेकर जाना होगा, जिसके लिए वेश्या को कुछ धन देना होगा। शराबी की पत्नी ने एक वेश्या को कुछ धन दिए और तैयार होकर राजा के दरबार में साथ चलने को कहा। अब शराबी की पत्नी और पत्नी के गुरुजी और वेश्या चारों राजा के दरबार पहुँचे। राजा शराबी से उत्तर देने को कहा तो शराबी बोला, इसका उत्तर मेरी पत्नी देगी। तब शराबी की पत्नी बोली, पंछी ने जो कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, सब वहाँ है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी सांसारिक चीज़ों का मोह त्याग चुके हैं और यहाँ अर्थात धरती के सुख का आनंद नहीं ले रहे हैं और वह अपने वहाँ अर्थात परलोक के लिए तपस्या कर रहे हैं। दूसरे पंछी ने कहा था, यहाँ सब है, वहाँ कुछ नहीं है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह वेश्या है। वेश्या को यहाँ तो सारी सुख सुविधा और ऐशो आराम तो मिल रहा है, पर वहाँ अर्थात परलोक के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरे पंछी ने कहा था, यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा पति है, अर्थात वह दूसरों को ठगता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और भी कई तरह के गलत काम करता है, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी सुख शांति से नहीं जी पा रहा है और गलत काम की वजह से वहाँ अर्थात परलोक के लिए भी पाप ही जमा कर रहा है, अर्थात वहाँ के लिए भी कुछ नहीं है। चौथे पंछी ने कहा था, यहाँ भी सब है और वहाँ भी सब है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ, अर्थात मैं घर परिवार को भी चलाती हूँ, बच्चों की भी परवरिश करती हूँ, यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही हूँ। साथ ही पूजा पाठ भी करती हूँ, सत्संग में भी जाती हूँ, कुछ दान पुण्य भी करती हूँ, दीन दुखियों की यथासंभव सेवा भी करती हूँ। यह सारे अच्छे काम मेरे वहाँ अर्थात परलोक के लिए है। शराबी की पत्नी के द्वारा बताए गए इन चारों प्रश्नों के उत्तर राजा को बहुत अच्छे लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए और महिला को बहुत सारा इनाम भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन सही राह में चलकर अच्छी तरह से जीनी चाहिए और कुछ दान पुण्य करके, ज़रूरतमंदों की मदद करके अच्छे कर्म भी करनी चाहिए, जिससे हमारा परलोक भी सुधर जाए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें।